अच्छा हाँ। बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास की पोयम द साम ऑफ लाइफ के को जो है पढ़ाएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। आप लोग घर पर रह कर के और विधिवत ये ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं का लाभ उठाएं। तो द साम ऑफ लाइफ, साम मीन्स होता है सॉन्ग, ए रिलीजियस सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का। बहुत ही फिलोसफर पोएम है ये। इसमें एक दर्शन छुपा हुआ है, एक मोटिवेशन छुपा हुआ है। जिसको लिखा है, पोएट है इसके जो है एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जी। सीधा पोएम पर आते हैं। लाइफ इज रियल। लाइफ इन जीवन की माने है रियल में वास्तविक। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं जीवन जो है वो एक कल्पना है भगवान की, लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, जीवन जो है वो वास्तविक है। लाइफ इज एर्नेस्ट यानी सच्चा, और जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र। ग्रेव मीन्स कब्र। इज माने नहीं, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने लक्ष्य। यानी आपने सुना होगा, हमारे गांव घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जीवन का मतलब खाना पीना और मरना, लेकिन कभी कहता है ये इसका लक्ष्य नहीं है। केवल ग्रेव मीन्स होता है कब्र, यानी कब्र में व्यक्ति कब जाएगा, जब उसकी मृत्यु होती है। तो इसका जीवन का, जो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य, वो मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। कभी बताता है कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। इसका जो लक्ष्य है वो मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो कवि कहता है कि ऐसा नहीं है कि जीना और मरना केवल इतनी जिंदगी है। जिंदगी के हमारे और भी लक्ष्य उद्देश्य होने चाहिए। और क्या कहता है, डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट माने होता है मिट्टी, दाउ आर्ट, तू, आर्ट माने कला, मिट्टी की कला है। यानी जो शरीर बना है वो काहे बना है, मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और क्या होगा, मिट्टी में ही द्वारा मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन, बहुत अच्छी लाइन है। वाज नॉट स्पोकन, ये नहीं बोला गया है ऑफ द सोल। ये सोल के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं बोला गया। ये जो जीवन के बारे में है तो ये फिजिकली तो बात सही है कि शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब फिर से देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट द वाट टू डस्ट इट नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यानी जीवन जो है वो वास्तविक है, सच्चा है, और इसका जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। ऐसा शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में, लेकिन ये वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जीवन के बारे में कहा गया है कि ये शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा के बारे में, सोल के बारे में नहीं कहा गया है। अगला स्टेंजा जो हम देखते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉल। जीवन, आप बच्चों जैसा कि आपको पता है कि गीत यहाँ पे है, लाइफ यहाँ पे गोल। तो गोल क्या है जीवन का हमारा, इसका नॉट एंजॉयमेंट, केवल आनंद लेना जीवन में। अगर मान लिया किसी का जन्म हुआ, वो सुखों में ही पूरा बीत जाए, तो जीवन का असली आनंद नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल एंजॉयमेंट करना नहीं है। एंड नॉट सॉरो, और केवल दुख झेलना भी जीवन का उद्देश्य नहीं, केवल दुख में जिंदगी कट जाए ऐसा भी नहीं है। इज आवर डेस्टिनेंट। डेस्टिनेंट में जैसा मैंने लिखा है कि बाय लक, यानी भाग्य में लिखा हुआ, ये मेरी भाग्य में लिखा है। इन और वे, मतलब हमारे जीवन का, हमारे जीवन में केवल एंजॉयमेंट है, ये हमारा वे नहीं है, ये हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। केवल एंजॉयमेंट को प्राप्त कर लें ऐसा हमारा नहीं है, और ना ही दुख को। बट टू एक्ट, लेकिन हमारा एक्ट कैसा होना चाहिए, दैट इज टुमारो, जो प्रत्येक आने वाले दिन में, फाइंड्स अस, हमको प्राप्त हो, फर्दर देन टुडे, आज से बढ़कर। कहने का मतलब है कि अगर आज हमने कोई गोल अचीव किया है तो हमारा एक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए
कि अरे चलो हमारी किस्मत में लिखा है जो होना है वो हो गया। ऐसा नहीं है, किस्मत में कुछ नहीं लिखा है। हमारा एक्ट जो है हमारे गोल को फिक्स करता है। एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे इन द वर्ड्स, और ये संसार है क्या, इन द वर्ड्स ब्रॉड, बहुत बहुत बड़ा है। क्या है, फील्ड ऑफ बैटल। जीवन, हमारा जीवन जिस संसार में जीवन चल रहा है वो क्या है, बैटल फील्ड है। और उसमें हमें करना क्या है, इन द बियोग। बियोग मीन्स होता है टेम्पोररी शेल्टर। टेम्पोररी शेल्टर यानी कि एक काम चलाऊ जो संरक्षक बनाया गया, तो वो ऐसे ही हमारा जीवन ऑफ लाइफ। बी नॉट लाइक डम्ब, तो हमारा जो जीवन है लाइक डम्ब की गूंगे तरीके से नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इन द बियोग ऑफ लाइफ। और कैसा, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, और दूसरे के द्वारा नियंत्रित भी नहीं होना चाहिए। हमारे एक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें हम अपने आप को स्वतंत्र हों। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो। क्या होना चाहिए, हीरो इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष। यानी संसार का बैटल है उसमें हमको डंप की तरीके से नहीं रहना चाहिए, ड्राइवन कैटल की तरीके से नहीं, कि गूंगे तरीके से नहीं रहना चाहिए, चलो जो हो रहा है उसको सहन ही करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो दूसरे के द्वारा हम नियंत्रित किए जाएं, दूसरे के द्वारा हम चलाए जाएं, जो वो कहे वो हम करें। हमें अपनी खुद का निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और उससे बने क्या, बी ए हीरो। एक हीरो, जैसे हीरो एक संघर्ष करता है और बड़ी से बड़ी परेशानी में वो अपने आप को दूसरे पे आश्रित नहीं करता है, ऐसा ही होना चाहिए इन द स्ट्राइफ में, संघर्ष में। ठीक है, तो इस तरीके लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो अब हमको क्या करना है कि बी ए हीरो। हीरो बनने के बाद हमको करना क्या है, हीरो बनने के बाद करना है लेट अस देन, फिर हमको देन बी अप एंड डूइंग, मतलब कमर कस के बिल्कुल जुट जाना है। क्या करना है, लेट अस, हम सबको, देन बी, तब क्या ना, बी अप एंड डूइंग, उठो और करो, शुरू हो जाओ विद ए हार्ट। और कैसे शुरू होना, हार्ट से, मन लगा के काम करना है, दिल से काम करना है, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी परिणाम विश्वास भाग के सहारे नहीं, बिल्कुल कमर कस के जुटना है। और कैसे, स्टिल अचीविंग, स्टिल प्रोसीडिंग, अचीविंग माने प्राप्त करते हुए, एक के बाद एक लक्ष्य को प्राप्त करते हुए और बढ़ते, लर्न टू लेबर, और हमको करना क्या है, लेबर करना है, एंड वेट, और वेट करें, यानी कि हमको सिर्फ परिश्रम करना है और परिणाम क्या होगा उसकी बात नहीं सोचनी है, लगातार चलते रहना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए कमर कस के हमको उठना है, जुटना है। कैसे, विद अ हार्ट, हार्ट के साथ, दिल के साथ, बगैर कोई संदेह किए हुए, फॉर एनी फेट, कोई भी जो है हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए, स्टिल अचीविंग और स्टिल पुशिंग, लर्न टू लेबर एंड वेट, लगातार जीवन का लक्ष्य, अपने उद्देश्य प्राप्त के लिए कठोर परिश्रम करना है और हमें सतत प्रगति करते हुए जो है वर्क करते रहना चाहिए, कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी है, एक अच्छा सा पोएम लॉन्गफेलो साहब ने जो लिखा, ये हमारे जीवन के उद्देश्य को बता रहे हैं। और इस कोरोना जैसी महामारी में बच्चों, आप लोग घर पर जितना अध्ययन कर लेंगे वो आपके हित में होगा। और SDSS पब्लिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है, और यहाँ के अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो भी आपको शिक्षा दी जाती है वो आपके जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करेगी। इसलिए आप लोग बगैर किसी संदेह के, बगैर किसी किस्मत को कोसे, जैसा कि अभी आप पोएम के अंदर हमने बताया था, बगैर किसी भाग में कुछ नहीं लिखा होता, सब अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। हम एक्ट कौन सा कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं।